अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो कि मैं इन दो पट्टियों से तैयार करूंगी। तो ये दो पट्टियां देखिए मैंने ऑलरेडी कट करके मैंने अज़ावी फैब्रिक पे पेस्ट की हुई हैं और इनकी चौड़ाई देखिए 1/2 इंच है और इनकी लंबाई 10 इंच है। मुझे ज़्यादा बड़ी स्लिट तैयार नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने ये पट्टियाँ 10-10 इंच की ली हैं। आप यहाँ इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इन पट्टियों को देखें फिनिशिंग देंगे, तो फिनिशिंग के लिए देखिए मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ फैब्रिक का रखा है वहाँ मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी और इसे अंदर की तरफ देखिए ऐसे टर्न कर दूंगी। तो ये देखिए कितनी नीटली तैयार हो गई है। अब हम इसकी एक तरफ टर्न करेंगे और दूसरी तरफ टर्न नहीं करेंगे, तो ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम इसे एक तरफ से टर्न क्यों करेंगे, क्यों हम दूसरी तरफ से इसे टर्न नहीं करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब हम दूसरी पट्टी को लेंगे और इसे भी देखिए अच्छे से टर्न कर देंगे। तो इसकी अब दूसरी साइड भी हम टर्न कर देंगे, यानी कि टोटल हमने दोनों पट्टियों की 3 साइडें टर्न करनी है और एक साइड को टर्न नहीं करना। तो ऐसे ही देखें सारी पट्टी को हम फिनिशिंग दे लेंगे, ग्लू स्टिक लगाकर इसे अंदर की तरफ आसानी के साथ देखिए टर्न कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ देखिए तैयार हो गई हैं। अब हम नीचे से इसे अज़ाफ़ी फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ ग्लू स्टिक लगाकर इसे नीचे से ऐसे शेप दे लेंगे, बिल्कुल सीधी। ऐसे ही हम दूसरी पट्टी को भी शेप दे लेंगे। यहाँ देखिए हम ग्लू स्टिक लगाएंगे और इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और अब जो इजाफी फैब्रिक नज़र आ रहा होगा उसे हम नीटली कट कर देंगे ताकि हमारी पट्टी की फिनिशिंग अच्छी हो जाए। तब ये दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये मेरा नेक है जो कि मैंने ऑलरेडी कट करके कपड़े पे लगाया हुआ है। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई भी है 5 इंच। 2.5 इंच मैंने ऊपर गला कट किया हुआ है और 2.5 इंच का नीचे मैंने ये देखिए ये जो मैंने से बीच से कट देना था इसकी पट्टी के बीच मैंने वो रखा हुआ है। अब हमने ये शर्ट लिया और इसका मिड बनाते हुए शर्ट का मैं ऊपर चाक से लाइन अप कर दूंगी। अब ये जो हमारा नेक है इसके साइडों से जो मेरा इजाफी फैब्रिक है 1/2 इंच का, इसे हम अंदर की तरफ यहाँ टर्न करेंगे। पहले देखिए मैं ये नोचेस लगा लूंगी ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो। और अब ग्लू स्टिक लगाएंगे और सारा फैब्रिक हम इसे अंदर की तरफ नीटली टर्न कर देंगे। यहाँ आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ग्लू स्टिक से ही देखिए अंदर की तरफ इसे नीटली फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही हम सारे गले को नीट कर लेंगे और नीट करने के बाद इसे डबल फोल्ड करते हुए मैं इसके मिड में चाक से इसे लाइन अप कर दूंगी। अब यहाँ हम इसे शर्ट के ऊपर रखेंगे और इसे अटैच नहीं करेंगे, हम जस्ट यहाँ ऊपर से ही रखते हुए सीधी स्लिट पर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने के लिए स्लिट के ऊपर देखिए मैंने 3 लाइनें लगाई हुई हैं जो कि एक सेंटर की है, दोनों साइडों पे है और इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो मार्जिन है वो सिर्फ एक पैर का मार्जिन है। तो हमने देखे ऐसे ही दोनों तरफ से एक पैर के मार्जिन पे रखते हुए हमने एक सिलाई को दूसरी तरफ घुमाते हुए बाहर निकाल देना। हमने नीचे जो वी बनानी है वहां हम ये निशान लगाएंगे। जो पट्टियां हमने तैयार की थी वो पट्टियां यहाँ हम लगाएंगे। तो हमने जितना नेक तैयार किया था उससे देखें 1 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे जा ताकि हमारी पट्टियां बाद में फिनिशिंग के साथ ऊपर गले में आ जाए। तो अब इसका सारा मिट बनाते हुए सारे देखे निशान हमने लगा लिए हैं। अब ये जो पट्टी हमने एक तरफ से फोल्ड की थी और एक तरफ से फोल्ड नहीं की थी, पहले हम उसे अटैच करेंगे और अब हमने जितनी ऊपर देखें गले के निशान लगाया था और जितना हमारा निशान तक आ रहा था उतनी पट्टी को हम लेंगे। ये तकरीबन 3 इंच बन रही है, 3.5 इंच। इसे ऐसे कट लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारा ऊपर जो स्लिट खुला रहेगा उसके बीच लगेगी और बाकी की पट्टी देखिए नीचे हमारा फैब्रिक वैसे का वैसा ही रहेगा जो कि बाद में हमारे काम आएगा। आप पट्टी की बाहर वाली साइड पे पहले फिनिशिंग देंगे तो वहां देखेगी मैं ये शिटल की लैस है इसको सबसे पहले अटैच करूंगी। तो इसके ऊपर ऐसे ग्लू स्टिक लगाऊंगी और ऊपर पट्टी को हम रख देंगे। तो यहाँ आपने लैस को जितना शो करना है आप उतना करें। मैं हाफ लैस शो कर रही हूँ और हाफ लैस अंदर दे रही हूँ क्योंकि ये लैस ऊपर से जाली वाली है तो मुझे जाली को शो नहीं करना। मुझे चौड़ाई में इसे कम रखना है क्योंकि मुझे ज्यादा चौड़ाई में और लेंथ में पट्टी नहीं बनानी थी, तो इसीलिए मैं इसे सारा अंदर दे रही हूँ और बाहर सिर्फ मैंने उसकी बाहर वाले किनारे शो कराने थे जो बाहर बाहर गोल गोल सर्कल है। अब इसका मिड मैंने देखे बना ली है नीचे पेपर पेस्टिंग का कि हमारा कपड़ा मिड में यहाँ आएगा। तो देखिए मिड के निशान पर हम कपड़े को रखेंगे और ऐसे इसे रफली अटैच कर देंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए।
अब हम दूसरी पट्टी को लेंगे तो देखिए हमने जो इजाफी फैब्रिक रखा था, अब इस पट्टी को उस इजाफी फैब्रिक के ऊपर रखेंगे तो इजीली हमारी पट्टी देखें ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी। अदरवाइज हमें, अगर हम उसे कवर कर देते, अंदर की तरफ फोल्ड कर देते, तो यहाँ हमें 2 सिलाइयाँ लगानी पड़नी थी, दोनों पट्टियों पे अलग-अलग। और अगर हम एक पट्टी को एक के ऊपर चढ़ाते तो यहाँ से हमारा ज़रा मोटा सारा हो जाना, तो उभर जाना था, तो ये अच्छा नहीं लगना था, उभार आ जाना था। तो वो उभार अच्छा नहीं लगना था, इसीलिए मैंने यहाँ देखे ये कपड़े को नीचे खुला रखा, वहाँ पेपर पेस्टिंग नहीं थी और कपड़े के ऊपर ये वाली दूसरी पट्टी आ गई, तो देखे कितनी नीटली एक ही सिलाई के साथ हमारी कवर हो जाएगी। अब नीचे से पट्टी के देखे किनारे बनाते वक्त हमने लैस की जहाँ से खिंचाव आ रहा था वहां वहां हमने कट लगा लिए हैं। अब दूसरी तरफ से भी हमने देखे जितना डिजाइन अंदर देना है, जितना बाहर रखना है, उतना शो कराते हुए हम सारा देखें पट्टी के साथ साथ अटैच कर देंगे। अब पट्टी यहाँ से भी हम इसे रफली अटैच कर देंगे और हम सिर्फ बाहर वाली साइड से इसे अटैच करेंगे, सेंटर से हम इसे खुला ही रखेंगे। तो ऐसे ही देखें हमारी सारी पट्टी साइडों से देखें रफली अटैच हो गई है और सेंटर से ये खुली हुई है जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ अब हम डिजाइनिंग को अटैच करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं जो हमने शर्ट पे पल्टा इस्तेमाल करना है उसका मैं फैब्रिक ले रही हूँ। ये रेशमी फैब्रिक है जिसे कथान सिल्क या राव सिल्क भी कहते हैं। मैंने इसके 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई में स्क्वायर कपड़ा लिया था और उसे देखिए ट्रायंगल बनाते हुए ऐसे फिर इसे पेटल शेप दे लिया और इसे ऐसे 1 बाय 1 करते हुए मैं ऐसे स्टिच कर दूंगी ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और ये बार बार खुले नहीं, क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी पेटल को सिलाई कर लिया। अभी इसे नीचे से नीट करते हुए हम इसका इजाफी फैब्रिक सारा कट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो स्लिट की पट्टियां हैं वो ज्यादा चौड़ाई में नहीं है, तो वहां हम ज्यादा मार्जिन अंदर नहीं दे सकते, वहां इतनी स्पेस ही नहीं है कि हम इस इतना मार्जिन अंदर दें। तो उसकी नीटनेस के लिए कि वहां उबार ना आए, हम इसका सारा इजाफी फैब्रिक कट कर देंगे और सिलाई के ऊपर देखेंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए हम 1/2 इंच बाहर सिर्फ पेटल को रखेंगे, बाकी सारी पेटल को हम अंदर दबा देंगे। तो देखिए 1 बाय 1 करते हुए मैं यहाँ सारी पेटल्स लगा दूंगी, जो कि मैंने टोटली 8 पेटल्स लगाई हैं और इनका मार्जिन मैंने देखे भी तकरीबन हाफ इंच का रखा है। तो ऐसे ही देखिए मैं सारे स्लीड पर सारी पेटल को अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए ये सारी अटैच हो गई हैं। अब इसे अच्छे से हम ऊपर से दबा देंगे, क्योंकि आज मैंने आयरन का इस्तेमाल नहीं किया, तो आयरन के बगैर ही मैं आपको नेक बता रही हूँ कि कैसे आप ऐसे बनाएं आसानी के साथ। तो रफली हमने देखें गले को भी अटैच कर दिया था। सबसे पहले हम नेक को सिलाई करेंगे और स्लिट तो हमने पहले ही नीचे से जो कट सिलाई किया हुआ था, अब हम नेक करेंगे और सारा कटिंग कर लेंगे, स्लिट को भी और नेक को भी। तो सारे कट लगाने के बाद इसे अच्छे से अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो सारा देखें ऐसे अंदर की तरफ अच्छे से टर्न करेंगे और इसकी नोक जहाँ हम बाहर निकालेंगे कि कोई नोक वाली चीज लेकर अच्छे से इसकी नोक को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने पट्टियों पर सिलाई लगानी है। तो ऐसे अच्छे से हम नेक को बाहर निकाल देंगे तो नेक हमें देखें साथ ही हमारा नेक भी स्टिच हो जाएगा उन पट्टियों के। तो देखिए अब हम एक ही सिलाई लगाएंगे और नेक भी स्टिच हो जाएगा और हमारा पट्टियां भी सारी सेट भी सारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने आयरन नहीं किया, इस वजह से ये पेटल उतर गई और मैंने इसे दोबारा देखे साथ अटैच किया है। अब हम देखिए सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हम सेंटर में लगाएंगे सिलाई और इसे घुमाते हुए बाहर की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे ही सारी पट्टी पर हम सिलाई को घुमा देंगे और दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाकर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाएंगे और सारी सिलाई को अच्छे से पक्का करने के बाद निकाल देंगे। तो सेंटर में देखिए हमारी एक ही सिलाई के साथ ये सारा काम हो गया। तो फाइनली ये हमारा नेक देखें तैयार हो गया। तो अब हमने जो ऊपर नेक था सबसे पहले उसे देखें, ये जो इसकी स्लिट है ये देखें ये साथ सिलाई हो गई है, लेकिन जो साइडों से नेक था वो रह गया था, तो उसे मैंने कहा कि हैंड स्टिच कर लेते हैं। तो सिंगल धागे से देखिए मैं हैंड स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे गले को हैंड स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ देखें हमारा सारा गला तैयार हो गया। तो अब हमने ये जो पेटल हैं इनकी डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैं ये पर्ल मोती का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पर्ल मोती लेंगे, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से हम लेसिस लेते हैं वहाँ इजीली मिल जाते हैं। तो ये छोटे वाला साइज है, बड़े वाला साइज नहीं है। तो हमने जितनी पेटल लगाई है उतने ही मैं मोती लूंगी। मैंने देखे ये टोटल 8 पेटल लगाई हैं, तो मैं 8 ही ये पर्ल मोती का इस्तेमाल करूंगी। तो ऐसे देखें
हमने जब पेटल लगाई थी तो इनकी खुली साइड हमने नीचे वाली साइड पे रखी थी, यानी कि शर्ट की नीचे वाली साइड पे रखी थी। सारी पेटल की खुली साइड जो है वो मैंने नीचे वाली साइड पे रखी थी और बंद ऊपर वाली साइड पे रखी थी। तो ऐसे ही देखे मैं इसकी नोक, एक नोक को दूसरी के ऊपर बीच से खोलते हुए रखूंगी और ऊपर ये पर्ल इसके कोने पे अटैच कर दूंगी। तो पर्ल को हम डबल धागा लेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे और मैंने 2 टांके इसे लगाए हैं और पीछे से इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। यहाँ हम धागे को कट नहीं करेंगे, हम देखिए 1 बाय 1 करते हुए सारे पेटल को ऐसे ही स्क्वायर बॉक्स टेप बना लेंगे। इसके ऐसे ऐसे खोलेंगे और इसकी नोक को नीचे वाली नोक के ऊपर रखते हुए ऊपर हम पर्ल मोती लगा देंगे। तो पर्ल मोती को हमने डबल टांके के साथ अटैच करना है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए, और फिर हमने धागे को कट नहीं करना है, ऐसे ही हमने दूसरी पेटल की तरफ ले जाना है। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल को मैं एक ही धागे के साथ पर्ल के साथ अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए फाइनली हमने सारा अटैच कर दिया। अब हमने इसके धागे को मजीद पक्का करना है, तो उसके लिए देखिए मैंने पीछे से इसके ऊपर ये ग्लू स्टिक लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। ये खुशक होने के बाद देखिए ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और धागा ढीला भी नहीं होगा। बाज़ मेरी बहनों को इश्यू होता है कि हमने पर्ल मोती आयरन नहीं होते हैं, बाद में लटक जाते हैं या वॉश होने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे देखें आपके पर्ल मोती बिल्कुल भी ढीले नहीं होंगे। और अगर आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जस्ट यहाँ सिर्फ टांके लगा लें। तो देखिए ये हमारा फाइनली नेक तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।